एक जैसे हम ख्याल बंदे एक स्कूल में एक एजुकेशन पे काम करना है। तो मेरे पास जितने भी पाकिस्तान के आपके आर्मी के चीफ हैं, चाहे आपके नेवी के चीफ हैं, जितने भी आके बैठे, यार कैसे किया आपने, मेरी वीडियोस पड़ी हैं, अभी मैं दिखा भी सकता हूँ। जब नेक्स्ट टाइम हमारी कोई हो गई आपके साथ बैठक तो मैं सारी चीज़ें कवरेज में आपको दिखाऊंगा कि कैसे एक बच्चा एक साल में इतना तब्दील होता है। एक साल में किसी गोरे को कैसे पाकिस्तान में लेके आता है। पाकिस्तान में डरते हैं ना लोग कि वहाँ पे अल्लाह अकबर से मार देते हैं। पाकिस्तान में हमारे स्कूल में 1-1.5 साल के अंदर 200 इंटरनेशनल लोगों ने विजिट किया, जिसमें नासा का इंजीनियर भी शामिल था। वो एक 11 साल की बच्ची जो कभी स्कूल नहीं गई थी, उसने इसके साथ इंटरव्यू किया, और जब इंग्लिश अंग्रेज़ी थोड़ी गलत हो जाती थी तो उसने बता दिया कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। हैरत हो रहा था कि आप कैसे लोग हैं। तो हमारे पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से ज़्यादा जो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर जो टैलेंट है, यकीन जाने किसी इलाके के अंदर नहीं है, किसी उसके अंदर नहीं है, कंट्री के अंदर नहीं। लेकिन हम एक ट्रेडिशनल सिस्टम के अंदर अपने आप को फंसा के रखा हुआ है। इसलिए आज जाके ज़रूर एक दफ़ा सोचिएगा कि हमने ज़िंदगी में करना क्या है। ठीक है, अगर मेरे लिए नहीं सोचते हैं तो अपने लिए सोचिएगा, ताकि ये पता हो कि 2 साल के बाद 4 साल के बाद क्या होगा। अब मज़े की बात ये बताता हूँ कि 1.5 साल के अंदर जो हमारे बच्चे हैं इस वक्त 1,80,000, 2 लाख, 2.5 लाख रुपए पर बच्चा कमाता है पर मंथ। हमारी स्कूल की, जी सर, 13 साल का। हमारे ऊपर पहले जो हमने एडमिशन स्टार्टिंग में लिया 13 साल से नीचे ले रहे थे, अब 15 साल का ले रहे हैं। 13 साल 11 साल का बच्चा 1.5-2.5 लाख रुपए पर मंथ कमाता है। आप यकीन नहीं होगा, तो जो फेसबुक है उसमें जैसे मेरा अल्ताफ़ एजुकेशन वाला है, इसी तरह उस्मान अप्रोक वाला है, मनाहिल है, वो सारे जब जब एक को ऐड करोगे ना, कोई भी वाला को, तो सारे खुद आ जाएंगे। ठीक है, समर भाई के नाम भी पता है हमारे बच्चों के। तो क्या है कि वो बच्चे बैठ के अपना वही चीज़ें भी कर रही हैं। आपको अगर उन्हें केमिस्ट्री में टॉप करें, आप उनको बायो में टॉप करें, यकीन जाने मुझे खुद यकीन नहीं हो रहा था कि होगा कैसे, लेकिन हो गया। इसलिए क्योंकि उनको समझ आई, जैसे जितनी हम यहाँ बैठे हैं आधे घंटे से, उस आधे घंटे के अंदर जितनी बातें उस बच्चे को समझ आती हैं, और वो समझता है जो उसको समझना है। दूसरा, अगर उनके साथ कनेक्ट होता है, वो कैसे होगा, कैसे डिफाइन होगा। आप एआई से जाके पूछें। इस दफ़ा जो यहाँ का सफ़र हुआ वो इसीलिए हुआ कि रेहान भाई से बात हो रही थी, यार हम स्कूल बनाएंगे या नहीं बनाएं। तो मैंने कहा स्कूल बनाना चाहिए, और जो वाला कॉन्सेप्ट है ये गिलगित से गया, ये भी पता होना चाहिए। अभी पूरे वर्ल्ड में जा रहा है। बल्दिस्तान के अंदर जो आपके सर हैं, वहाँ के अंदर एक बच्चे ने कहा मेरा नाम पता नहीं क्या डॉक्टर है, तो परेशान हो गया, यार एक छोटी बच्ची कहती मैं डॉक्टर हूँ। तो फिर वो वहीं बैठ के रेहान भाई कहते हैं मैंने सोचा कि अगर एक बच्ची कहती मैं डॉक्टर हूँ, तो अगर इसको ख़राब करने में या तो टीचर का हाथ होगा या तो पेरेंट्स का हाथ होगा। कोई ना कोई है जो डॉक्टर बनना नहीं देता, वरना तो वो तो कह रही मैं डॉक्टर हूँ। इसलिए उसके बाद उसको डॉक्टर वाली उसका नाम रखा था। फिर ये जाके जितने वाला आए ना, ताकि फेसबुक है, आपकी एआई है, फ़ौरन जानने लगती है। एआई पे आप जाके पूछोगे ना, कल समर भाई से बैठ के हम बात कर रहे थे, तो मैंने कहा अल्ताफ़ एजुकेशन वाला कौन है, तो एआई बता रही होती है। लेकिन आप अगर कोई भी और बंदे से पूछोगे जिसका सिंपल नाम हो, जैसे अली है, चाहे हमीद है, ये जाके पूछोगे तो हमीद बहुत सारे हैं, फेसबुक के अंदर बहुत सारे हैं, यूट्यूब के अंदर बहुत सारे हैं, उसको समझ नहीं आती किसके बारे में बात करते हैं। भी उनकी फेसबुक लिंक है, वो आपको सब लिंक देती है, तो मुझे आसान है जाकर क्लिक करके मैं उसके साथ चैट करता हूँ। इस वक्त वो बच्चा साथ कमाई भी करता है, अर्न करता है, उनके जितने गैजेट्स हैं वो बच्चा अपना खुद का करता है, साथ साथ उसकी जो फ़ीस है उसके साथ हमारा तय ये था कि आप जब कमाएंगे तो हमें भी दे दें।
क्योंकि हम तो लॉस पे चल रहे हैं। हम इसलिए लॉस पे हैं कि इंटरनेशनल ज़्यादा विज़िट करते हैं, उनका रहना खाना उनकी सिक्योरिटी का बड़े प्रॉब्लम्स है, वो सारे देख रहे होते। लोग विज़िट कर रहे हैं, उससे बच्चा हमें भी दे रहा है, खुद भी खा रहा है। और दूसरा हम स्कॉलरशिप में या उस पर हम लोगों को कनेक्ट कराते हैं। जैसे अब जो हमारा यूके के अंदर स्कूल है, अगर यहाँ से वो बच्चा उसके साथ कनेक्ट हो जाता है, दोस्ती हो जाती है, अगर वो यूके का बंदा बुला भी जाता है ना, तो हम आसानी से वहाँ जा सकते हैं। विज़िट के लिए कैसे जाते हैं, आज यहाँ अगर मुझे नहीं बुलाते तो मैं थोड़ी आ सकता था। वही हो ना किसी कंट्री के अंदर, तो हम पूरे कंट्री के अंदर क्यों नहीं कनेक्ट होते हैं, क्यों नहीं उन दोस्तों। और फेक आईडी बना के किसी को, हम इतने आपको फालतू टाइम दे के अपने आप का टाइम ज़ाया कर रहे होते हैं। सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़िंदगी में 2 साल दे दे, मैं गारंटी देता हूँ यहाँ बैठ के रिकॉर्डिंग ये सारी मेरी अपलोड हो जाती हैं। मैं आप सब के साथ गारंटी देता हूँ कि 2 साल में आपकी ज़िंदगियाँ बदल जाएंगी, आपकी पूरी दुनिया के अंदर पहचाना जाएंगे। ठीक है, मैंने ग्रेजुएशन से ज़्यादा नहीं पढ़ा। आप उधर रिवीजन स्कूल से पूछेंगे ना किसी भी उस्ताद से, तो मैं अपनी क्लास में 20 बच्चे थे, शायद मैं 18-19वां बच्चा था। और एक टीचर थी जिसने मेरी ज़िंदगी बदली थी, उसने कहा था कि आपको उर्दू नहीं आती, आप फेल हो जाएंगे। उस जिद में मैंने पढ़ा था, मैट्रिक पास हो गई थी बस। तो हम ये सोच रहे होते हैं कि अगर केमिस्ट्री के हमारे मार्क्स अच्छे हैं तो इट्स मीन मैं ये बनूँगा, अगर मेरे फिज़िक्स के मार्क्स अच्छे हैं तो मैं ये बनूँगा। ऐसा हरगिज़ नहीं होता, क्योंकि आगे जाके चेंज होते हैं, हमारे थॉट्स चेंज होते हैं। इसलिए हमने पहले अपने आप से बातें करें। आपके साथ आपके माँ बाप के अलावा कोई भी मुखलिस नहीं है, आपके साथ आपके अलावा कोई मुखलिस नहीं है। आपने अपने आप से बात करनी है, मैंने अपनी ज़िंदगी में क्या करना है। नहीं, जो हमारे बड़ों ने ज़िंदगियां उस दौर के हिसाब से बहुत अच्छी गुजारी हैं। गिलगित बल्तिस्तान पूरे पाकिस्तान में अमीर मुल्क समझा जाता है, मुल्क कहते हैं लोग ना। गिलगित बल्तिस्तान को अगर नाम देते हैं ना हम लोग वहाँ पे, तो कहते हैं कोई कंट्री है ये। तो यहाँ के अंदर जितनी आपके पास वीआईपी गाड़ियाँ हैं, जितने आपके पास वीआईपी खाने हैं ना, वहाँ पे ऐसा नहीं है। ठीक है, तो वीआईपी अल्लाह ताला ने हमें इतना नवाजा, लेकिन वो सब हमारे बड़ों के करामात हैं। हमारी नस्लों ने तो कुछ नहीं किया है। हमारे जितने भी अभी मैं ना देख रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ हम टिकटॉक पे आ गए हैं। टिकटॉक में अगर सही भी आ जाते तो बहुत अच्छा था, हम कोई कंटेंट अच्छा डाल देते तो वो भी अच्छा था, लेकिन हमने सिर्फ क्या करना है, टिकटॉक बनाना है। ठीक है, तो उससे आपको लाइफ टाइम आपकी ज़िंदगी नहीं बदलेगी। तो टोटल रोज़ाना के 1 घंटा आप अपने लिए निकालें और इस दौर के लिए साथ शामिल हो जाएं, क्योंकि 2030 के बाद, मेरे ख्याल से 2030 के बाद बहुत सारे स्कूल ख़त्म हो जाएंगे और 2035 तक मैं 100% कहता हूँ कि सारा स्कूलिंग सिस्टम ही ख़त्म हो जाएगा। इसलिए कि हम जितने यहाँ बैठ के इल्म को याद करते हैं ना, ताकि कल को तो मैं क्यों सीखूं जाके किसी बहन के पास, मुझे सिखा दो। अगर मुझे अंग्रेज़ी फ्री में सिखाती है तो मैं क्यों जाऊंगा किसी टीचर के पास, सिखा दो। अब यहाँ पे एक चीज़ आती है कि ये सवाल बाद में होगा, इससे पहले मैं कर देता हूँ। एथिक्स जो होती है ना, वो बड़ा काम करती हैं। एथिक्स जो होती हैं या जो आपकी इखलाकियात जो आती हैं, उस पे थोड़ा सा ना अभी हम सोल्व नहीं कर पाए। ये सारी चीज़ें तो ऑटो हो जाएंगी, लेकिन जो इंसान की फ़िज़िकल एथिक्स जो होती हैं, इखलाकियात है, इस पे थोड़ा समझ नहीं आया। इस पे हम अभी काम कर रहे हैं कि इसको कैसे सोल्व करें। लेकिन जो इखलाकियात हैं वो कभी भी कोई स्कूल नहीं सिखाता, वो घर से सीख के आते हैं। अब यहाँ जितने भी लोग हैं, कोई कहते हैं कि यार ज़्यादा शरारती है, कोई कहता है यार ये हर बात पे गाली देता है, यार हर बात पे ये हाथ उठाता है। बेसिकली ये हम अपने आप के घर को इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं। टीचर भी तो इतना काम नहीं करेगा ना कि आपकी एथिक्स के ऊपर काम करेगा। सिर्फ और सिर्फ क्या था, एक सिस्टम था। हम आखिर में ना एक बात करते हैं कि स्कूलिंग सिस्टम कैसे ईजाद हुआ था।
उसके बाद फिर आपके सवालात होंगे। स्कूलिंग सिस्टम जब हुआ था 200-300 साल पहले, तो स्कूल इसलिए नहीं बने थे कि हम किताब उठा के पढ़ें। जितने भी जब माशियत के तौर पे बिज़नेस